जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंस के कान्हा जी। आज हम सुनेंगे भगवान शिव ने कैसे नटराज अवतार लिया। हमारे हिंदू धर्म में हर देवी देवता का अपना महत्व है, जिसके कारण सबको अलग अलग स्थान है। भगवान शिव, जिन्हें कालों के काल महाकाल कहा जाता है, के दोनों रूप से आप ज्ञात हैं। भगवान शिव अत्यंत सौम्य रूप में भी दर्शन देते हैं और उनके रौद्र रूप से भी भक्त लोग अनजान नहीं हैं। भगवान शिव तो इतने भोले हैं कि उन्होंने एक चोर को ही कुबेर बना दिया। भगवान शिव अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। आज जानेंगे कि भगवान शिव को नटराज अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ी। भगवान शिव ने नटराज अवतार किन परिस्थितियों में लिया और क्या है इसकी कथा, तो आइए जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार जब माता सती ने देह त्याग कर दिया, उसके बाद माता पार्वती के रूप में जब उन्होंने अवतार लिया, तब माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करती थी। माता पार्वती ने कठिन तप किया और उस कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। पार्वती जी ने कहा कि मुझे और कोई वर से कोई कार्य नहीं है, आप मेरा पाणी ग्रहण कर लीजिए, अर्थात आप मुझसे विवाह कर लीजिए और मेरे पिता के पास जाइए और मेरा हाथ मांग लीजिए। भगवान शिव ने कहा कि ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ। माता पार्वती ने कहा, आप एक भिक्षुक बनकर जाइए और अपना यश प्रकट करके मेरा हाथ मांग लीजिए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, ठीक है, तथास्तु। अब एक दिन राजा हिमालय तो गंगा जी स्नान करने गए हुए थे और माता पार्वती और उनकी माता मैना आंगन में बैठे हुए थे। तभी वहां पर भगवान शिव अपना रूप बदलकर वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने मनोहर गीत गाना और नृत्य करना प्रारंभ कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर रानी मैना ने रत्नों से भरा हुआ सोने का पात्र रूप बदले हुए शिव को दे दिया, लेकिन भगवान शिव ने उसे लेने से इनकार कर दिया। माता मैना ने बोला, फिर तुम्हें क्या चाहिए? भगवान शिव ने कहा, मुझे तो आपकी पुत्री का हाथ चाहिए। रानी मैना को बहुत गुस्सा आ गया और क्रोध में भरकर भगवान शिव को महल से बाहर निकलवा दिया कि निकाल दो इसको महल से बाहर। महल से बाहर निकल जाने के बाद भगवान शिव वहां पर ही बैठे रहे। तभी वहां हिमालय राज भी आ गए। मैना रानी ने सारी बात हिमालय राज को बताई। हिमालय राज को भी बहुत क्रोध आया। तभी भगवान शिव ने फिर से उन्हें अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। कभी भगवान विष्णु के रूप में दिखाई दें तो कभी ब्रह्मा के रूप में दिखाई दें, कभी सूर्य के रूप में दिखाई दें तो कभी परम तेजस्वी रुद्र रूप धारण करके माता पार्वती के साथ मनोहर परिहास करते हुए दिखाई दें। उन्होंने पर्वतराज हिमालय से भिक्षा के रूप में माता पार्वती का हाथ मांगा, परंतु हिमालय राज ने मना कर दिया। तब भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा हिमालय और मैना को यह सब देखकर आश्चर्य हुआ कि यह सब क्या था, कि कभी हमें ब्रह्मा जी, कभी विष्णु जी, ये कोई आम इंसान नहीं हो सकते, ये भगवान शिव ही थे। तब उन्होंने कहा कि अब हम अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से करते हैं। इस तरह भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह करने के लिए नटराज रूप धारण किया। बोलिए हर हर महादेव। इसी तरह एक और कथा भी प्रचलित है कि किस तरह भगवान ने नटराज रूप धारण किया। स्कंद पुराण के अनुसार दक्षिण भारत में यह कथा बहुत ही प्रचलित है। तारगम नाम के एक निर्जन स्थान पर कुछ साधु निवास करते थे, जिन्हें अपनी विद्या पर बहुत ही अभिमान हो गया था। वह वहां पर रहने वाले लोगों को तुच्छ समझने लगे थे और उन्हें काफी परेशान करने लगे थे। तब उन लोगों ने ऋषियों का अभिमान चूर्ण करने के लिए भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव जल्द ही उनकी आराधना से प्रसन्न हो गए और उनको दर्शन दिए और उनकी समस्या का कारण पूछा। तब उन लोगों ने भगवान शिव को अपनी सारी समस्या बता दी कि ये ऋषि मुनि उन्हें बहुत ही परेशान करते हैं। तब भगवान शिव उन ऋषियों के सामने प्रकट हुए, लेकिन उन ऋषियों ने भगवान शिव को कुछ नहीं समझा और उनका भी अपमान करने के लिए उनके ऊपर वारा को छोड़ दिया। वारा ने उन पर आक्रमण किया।
तब भगवान शिव ने अपनी एक उंगली से उसकी खाल उधेड़कर उसका वस्त्र धारण कर लिया। यह देख ऋषियों को गुस्सा आया और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने एक भयंकर विषैले सर्प को भगवान शिव के ऊपर फेंक दिया, लेकिन भगवान शिव ने उसे भी अपने कंठ में कंठहार समझकर धारण कर लिया। तब ऋषियों ने अपने मंत्र की शक्ति से एक राक्षस को प्रकट किया, जो तेज गर्जना करता हुआ भगवान शिव की ओर उन्हें मारने के लिए दौड़ा। लेकिन भगवान शिव ने उसे अपने पैरों तले रोन दिया और उसके शव पर खड़े होकर नृत्य करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव ने नटराज अवतार लिया और उन सब ऋषि मुनियों के अभिमान को चूर्ण किया। बोलो हर हर महादेव, जय श्री राम। मुझे आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। जय श्री राम।